हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील हैं, इनसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि 17.5 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे कमेंट किए हैं जिसको देखते हुए लगता है कि दोनों एजेंसियों ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये पिछले 17 महीने से जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा हुआ था, वो तमाम जिस दलीलों पे जो है उनको जो है जेल में डाला हुआ था, आज वो सारी धराशायी हुई। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ईडी ने बयान दिया है कि ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, वो ऐसा नहीं दिख रहा। दूसरा कि जो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया डिले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही कि बेल जो है वो रूल है, नियम है, देना चाहिए, और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है मनीष सिसोदिया को बेल ग्रांट किया। और इसके साथ ही कोर्ट ने बहुत सारे सवाल निचली अदालत हाई कोर्ट पे भी उठाए हैं। बिल्कुल उठाए, कहा है कि यहाँ तक जो है बेल क्यों आ रही है, क्यों नहीं जो है हमारी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो एक स्ट्रेंथ दिखा रही है कि जो है बेल के मामले में, जबकि ये लग रहा है कि ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा, जबकि वो जो ट्रिपल टेस्ट है कि जी ये व्यक्ति जो है इसकी डीप रिटर्न सोसाइटी है, ये भाग नहीं सकता, टेम्पर नहीं कर सकता, दस्तावेज सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल हैं, तो फिर इसमें इनको बेल देने में क्या दिक्कत थी? इन सारे सवालों को जो है उन्होंने रेज किया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि इसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है, देरी एजेंसियों की तरफ से। बिल्कुल माना है, उन्होंने कैटेगरिकली हेल्ड किया है कि मनीष सिसोदिया जी के तरफ से कोई भी डिले नहीं किया गया, और ये जो डिले हुआ है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पार्ट में है। यानी 18 महीने बाद ही मनीष सिसोदिया 26 अगस्त को मनीष सिसोदिया के हिरासत को, न्यायिक हिरासत को 18 महीने पूरे हो जाने थे, लेकिन उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मुचलका भरने पर मनीष सिसोदिया को तुरंत इमीडिएट रिहा करने का आदेश दिया है, जमानत पर रिहा करने का। और कोर्ट ने कहा है, एजेंसियों के कार्यकलाप पर भी सवाल उठाए हैं, और कोर्ट ने ये साफ कहा है कि एजेंसियां जिस तरह से डिले किया जा रहा है, डिले पर डिले, वो मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं बल्कि प्रक्रियागत है। और कोर्ट ने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के भी न्यायिक समझ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि कुछ जो स्थापित नियम है कि जमानत देने में जब तक कोई अपरिहार्य कारण ना हो तब तक जमानत देने में लीनियंसी यानी उदारता बरती जानी चाहिए। जो निचली अदालत यानी स्पेशल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सूत्र को, इस स्थापित सिद्धांत को नज़रअंदाज किया है। यानी कुल मिलाकर 18 महीने पूरे होने से पहले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। ट्रायल अपनी स्पीड से चलता रहेगा। मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन हैं हमारे साथ, और हम ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के निजी मुचलके यानी बेल बॉन्ड पर मनीष सिसोदिया को तुरंत रिहा करने का, जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। विवेक जी, आज के इस ऑर्डर के खास चीज़ें क्या क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही हिस्टोरिक ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से सुलझा दी हैं, जो इतने समय से लॉ, पीएमएलए लॉ में या ईडी के लॉ में इतने समय से जो इतनी सारी कुकृतियाँ थी, वो सारी आज सुलझा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है और ये भी ऑब्जर्व किया है कि आजकल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब मामलों में जहाँ पे कि ट्रायल डिले हो रहा है। तो उन्होंने हिदायत भी दी है कि सुप्रीम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड कंसीडर ऑल दिस एंड शुड रिलीज पीपल ऑन बेल इन सच केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो ईडी का जो मामला था, ईडी ने ये कहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करी है मनीष सिसोदिया साहब ने, इसके कारण डिले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उस एप्लीकेशंस के कारण बिल्कुल डिले नहीं हुआ है ट्रायल। डिले हुआ है ट्रायल क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बार बार स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने, और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया, और पूरा ही नहीं किया इन्वेस्टिगेशन तो कंक्लूजन की तो बात ही बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें तो इसमें न केवल लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट बल्कि दोनों एजेंसियां सभी रडार पर आई हुई हैं। न्यायिक प्रक्रिया की समझ को लेकर भी बात की है कोर्ट ने। नहीं, ये रडार पे आना तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द लॉ राइट। उन्होंने ये कहा है कि लॉ क्या होना चाहिए। उन्होंने वापस जो हमारे जजमेंट्स है, जब से आज़ादी के बाद से सारे जजमेंट्स हमारे कहते हैं कि आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी से है रिलेटेड, दैट शुड बी गिवन द प्राइमेसी, और सुप्रीम कोर्ट ने वापस वही दोहराया है
कि भाई आर्टिकल 21 जो है इट्स द प्राइमेस्ट इज द फर्स्ट राइट, इज द मोस्ट फाउंडेशनल राइट एंड हैज टू बी कंसिडर्ड बाय ऑल कोर्ट, वेदर इट इज PMLA or any other court, it doesn't matter. If the trial is delayed, a person is inside for some time, you have to release person on bail. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बेल का मतलब क्या है. बेल का मतलब ये है कि अक्यूज्ड जब ट्रायल होगा तो प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा. उन्होंने अच्छे से समझाया कि देयर इज ओनली वन कंसिडरेशन विच नीड्स टू बी टेकन इन केयर ऑफ, विच इज कि अक्यूज्ड प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा ट्रायल कोर्ट में. और उन्होंने कहा है कि इस मामले के अंदर मनीष सिसोदिया के अंदर ऐसी कोई शंका नहीं है कि वो ट्रायल में नहीं रहेंगे. हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, जो दर्शक हैं, उनको ये जानना है कि इस आदेश से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कितना असर पड़ेगा. देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत में तो फर्क पड़ेगा. ऑब्वियसली ये ऑर्डर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी मदद करेगा. और एक्चुअली मिस्टर केजरीवाल की तो सिर्फ CBI की बेल है, वो PMLA वाला स्ट्रिंजेंट प्रोविजन भी नहीं है. तो इन एनी केस क्योंकि ये सेम मामला है, इसके ऊपर मदद करेगा. और मिस्टर केजरीवाल जिसकी हम फाइल करेंगे उनकी याचिका, उनकी भी याचिका में मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर बेल बहुत जल्दी हो जाएगी CBI मैटर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. यानी विवेक जैन का ये साफ कहना है कि इस ऑर्डर से मनीष सिसोदिया तो बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर जेल से बाहर आ रहे हैं, और ये बेल का ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय एक चाबी होगा जिससे अरविंद केजरीवाल के भी जमानत के दरवाजे खुलने के आसार नजर आ रहे हैं. कुल मिलाकर राहतों भरा फैसला है और आगे के लिए भविष्योन्मुखी है आम आदमी पार्टी के लिए. वो भविष्य भी देख रही है कि उसमें भी राहत मिलने के आसार हैं. कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक.